देश इस समय एक बेहद चिंताजनक दौर से गुजर रहा है। चुनावों की तैयारी तो हर साल होती है, लेकिन इस बार स्थिति सामान्य नहीं है। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि एसआईआर के नाम पर देश भर में बूथ लेवल अफसरों पर इतना काम थोपा गया है कि अब ये सिर्फ एक प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं रही, बल्कि कई परिवारों का दर्द बन चुकी है। काम का बोझ, फोन की घंटियां, हर घंटे की डेडलाइन, घर घर दस्तक, ऑनलाइन फॉर्म अपलोड करने का दबाव, लेकिन ये जिम्मेदारी दबाव में बदलकर अब मौत का कारण बन रही है। और अब ऐसे ही एक दर्दनाक घटना पश्चिम बंगाल के नादिया जिले में सामने आई है, जहां 53 इयर्स ओल्ड बीएलओ रिंकू तरफदार ने जिंदगी से हाथ धो दिया। आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप और मैं हूं आपके साथ सामिया खान। रिंकू एक पैरा टीचर थी और बीएलओ की नई जिम्मेदारी मिलने के बाद से लगातार तनाव में थी। घर घर जाके डेटा इकट्ठा करना, मोबाइल पर लगातार कॉल्स, फॉर्म अपलोड करने में तकनीकी दिक्कतें, ये सब मिलकर उनके लिए बोझ से भी बड़ा बोझ बन गया था। उनके परिवार के अनुसार रिंकू ने एक लेटर भी छोड़ा है, जिसमें चुनाव आयोग को उनकी स्थिति का जिम्मेदार बताया गया है। उनके पति का कहना है कि वो कई दिनों से डरी हुई थी कि अगर फॉर्म अपलोड ना हुआ तो उन्हें दोषी ठहराया जाएगा और उन पर कार्रवाई हो सकती है। यही डर आखिरकार घातक साबित हुआ। दिलचस्प बात यह है कि चुनाव आयोग ने तुरंत जिला अधिकारी से रिपोर्ट मांगी, लेकिन सवाल यह है कि आखिर ये रिपोर्ट किस काम आएगी जब एक जान जा चुकी है। ये पहली घटना नहीं है। इससे पहले राज्य और देश के अलग अलग हिस्सों में ऐसी कई खबरें सामने आ चुकी हैं। केरला, राजस्थान, गुजरात और कोलकाता में बीएलओ अपनी ही जिम्मेदारियों के वजन तले टूट चुके हैं। चुनाव आयोग की एसआईआर प्रक्रिया पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सबसे पहले खुलकर सवाल उठाए। उन्होंने सीधे कहा कि क्या इस प्रक्रिया के लिए और कितनी लाशें चाहिए। ममता के इस बयान के बाद ये मुद्दा सिर्फ एक प्रशासनिक गड़बड़ी नहीं रहा, बल्कि एक गंभीर राष्ट्रीय बहस बन गया। 2 दिन पहले ही उन्होंने सीईसी को पत्र लिखकर चेतावनी दी थी कि एसआईआर को तत्काल रोका जाए। ये प्रक्रिया मनमानी, जल्दबाजी और कर्मचारियों पर भारी बोझ डालने वाली है। इसी बीच एक और बड़ा पहलू सामने आता है। विपक्ष पहले से ही एसआईआर प्रक्रिया को वोट चोरी प्रक्रिया कह रहा है। कई दलों का आरोप है कि इस रिवीजन के बहाने बड़ी संख्या में नाम काटे जा रहे हैं। विशेष इलाकों का डाटा लक्षित तरीके से बदला जा रहा है और लोकसभा चुनाव से पहले इसका इस्तेमाल राजनीतिक फायदा उठाने के लिए किया जा सकता है। बंगाल, बिहार, राजस्थान, तमिलनाडु सहित कई राज्यों से विपक्षी पार्टियों ने औपचारिक शिकायत की है कि एसआईआर का काम इतना भारी और अव्यवस्थित है कि इसमें गलती होना तय है और गलतियां होने पर जिम्मेदारी बीएलओ पर ही डाली जाएगी। इसी कड़ी में चुनाव आयोग के मौजूदा सीईसी और पूर्व गृह मंत्रालय अधिकारी ज्ञानेश कुमार का नाम बढ़ते विवादों में खिंच रहा है। कई विपक्षी नेता कह चुके हैं कि एसआईआर की प्रक्रिया जिस तेजी से चलाई जा रही है, वो चुनाव आयोग की स्वतंत्रता पर सवाल उठाती है। यानी बीएलओ सिर्फ दबाव में नहीं है, बल्कि पूरा सिस्टम संदेह के घेरे में है। रिंकू तरफदार की मौत ने इस बहस को और तीखा कर दिया है। रिंकू ने बार बार कहा था कि उन्हें कंप्यूटर ऑपरेट करना ठीक तरह से नहीं आता, लेकिन फिर भी ऑनलाइन फॉर्म अपलोड करने का बोझ उन्हीं पर डाल दिया गया। ये एक प्रशासनिक मजबूरी नहीं, ये एक मानवीय गलती है और इस गलती की कीमत उन्होंने अपनी जान देकर चुकाई। देश भर में हजारों बीएलओ आज भी इसी दबाव में काम कर रहे हैं। एक और डेडलाइन, दूसरी ओर सस्पेंशन का डर, तीसरी ओर तकनीकी समस्याएं, चौथी ओर एक भी छोटी गलती पर फटकार। ये सब मिलकर एसआईआर को एक निष्पक्ष प्रक्रिया नहीं, बल्कि एक अव्यवस्थित और भारी भरकम ऑपरेशन बना रहा है। और जब तक इस प्रक्रिया पर राजनीतिक और प्रबंध स्तर पर सवाल नहीं उठाए जाएंगे, ऐसी घटनाएं रुकने वाली नहीं है। बीएलओ की ये मौतें चुनाव आयोग के लिए सिर्फ रिपोर्ट नहीं होनी चाहिए, बल्कि चेतावनी होनी चाहिए कि किसी भी तकनीकी प्रक्रिया से बड़ा इंसान की जिंदगी होती है। लेकिन असली सवाल यही है कि क्या एसआईआर को रोका जाएगा, क्या बोझ कम किया जाएगा, क्या बीएलओ को समर्थन दिया जाएगा, या फिर अगले हफ्ते किसी और परिवार के आंसू ही अगली खबर बनेंगे। आपकी इसमें जो भी राय है हमें कॉमेंट्स करके जरूर बताइए और ऐसे ही और जानकारी के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा आप हमें एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।